अनिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास जो है 20 शेयर है 830 के रेट पे। ओके मैं मझगांव डॉक के, जी और जो है 30 शेयर है यूपीएल के हम्म 765 के रेट पे। सरवीन जी तो बताइए ये जो पहले। है, मझगांव डॉक जी 830। जी नहीं, बढ़िया ट्रेड है इनका। पैसे भी अच्छे ठीक ठाक कमा रहे हैं। तकरीबन 85% का रिटर्न तो इनका यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक ऐसे सूरतों में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब तक प्राइस मोमेंटम में है, जब तक स्टॉक मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे गए हुए हैं, डिलीवरीज भी हुई हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जो अच्छा मुझे एक लेवल यहाँ पे दिखता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए, वो तकरीबन 1140 के आसपास है। तो आई थिंक 1124 के स्टॉप लॉस से आई थिंक मजगांव डॉक्स में तो इनको बने रहना चाहिए। 1124 1124 जी 1124 से 40। 1140 के आसपास जहां सपोर्ट्स होते हैं, स्टॉप लॉस हम हमेशा उसे थोड़ा नीचे रखा जाता है, सो दैट ठीक है। आप एक गलत विप्सॉ में कहीं आप बाहर ना हो जाएं। हाँ तो 1124 पर स्टॉप लॉस लगा के अनिल जी आप इस पर बने रहिए मझगांव डॉक पे और इसको राइट करिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस या 1140 जो सपोर्ट जोन है वहां के आसपास आए, उसके नीचे जाए तो तुरंत निकलिएगा, वरना क्या होगा फिर कि आप अभी जो सवाल पतंजलि वाला किसी ने पूछा था या एम्फेसिस वाला पूछा था कि टॉप पे लिया है, नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो फिर उसको आप लेके बैठे रह जाएंगे। अगला सवाल इनका यूपीएल पे भी है, 765 की खरीद है यूपीएल। देखिए, यूपीएल तो एक बहुत लंबे समय से एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है। तो 2021 के बाद से जहां बाजार ने अपने नए हाई रख लिए, उसके बाद से ये नहीं रख पाया है, और 2021 के बाद से एक ब्रॉडली एक फॉलिंग सी एक रेंज बन रही है। और ब्रॉडली अगर मैं अभी उसका विवरण पकड़ूं उस रेंज का, तो तकरीबन उसी के आसपास ये चल रहा है, और वो रेंज रही है 840 से लेके तकरीबन 600 तक। तो आई थिंक उस ब्रॉड रेंज के नीचे लोअर एंड से एक बार इन्वर्जन मार्केट चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे ट्रेड में बने रहे, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक के सेटअप थोड़े वीक हैं। तो एक पुलबैक, एक उछाल आएगा जहां ये इनके प्राइस के आसपास पहुंचेगा, वहां पे एक बार दोबारा राय जरूर ले ले। किसी कारण से अगर 770 775 के ब्रेकआउट्स आगे चल के नहीं होते हैं 1 से 3 महीने में, तो ये स्टॉक बेचने लायक हो जाएगा। उस समय प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। ओके, रघुवीर जी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, बताइए सर क्या सवाल है। हेलो नमस्कार, मैं रघुवीर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास आईआरसीटीसी है 25 शेयर 750 रुपए में खरीदा है। उसके और एक और है डीसीएक्स सिस्टम्स, वो 50 शेयर है 262 रुपए में खरीदा है। ओके, आईआरसीटीसी 750 में 100 रुपए 25 शेयर है जी 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 750 रुपए में। जी रघुवीर जी, करीब करीब 90 रुपए 85 रुपए नीचे है ये। सर जी आईआरसीटीसी में ना बहुत सारे लोग की एंट्री हो रखी है, और ये स्टॉक अब ना हिलने का नाम नहीं लेता है, चलता ही नहीं बहुत ज्यादा। कितना लंबा निवेश करना पड़ेगा इसमें? नहीं, देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ज्यादा डार्लिंग हो जाती है चीज, इसके पहले भी अभी आपने शो में ये बोला कि जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा डार्लिंग हो जाता है, जो ये हो गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और उस समय हमने, अगर आपको याद हो तो उस समय हमने लगातार इसमें 150-2 में तक केवल सेल के ट्रेड दिए थे, और यही बोला था कि भाई 700 रुपए, 650 700 रुपए तो आएगा, बट स्टॉक उसके नीचे भी जाके आया। तो ये होता है, ऊपर में भी आपको बाजार सरप्राइज करता है, नीचे में भी। बट इन दायरों से, इन लेवल से मुझे लगता नहीं कि कुछ खराब है यहाँ से, कि बहुत ज्यादा यहाँ नुकसान कराएगा, ऐसा मुझे फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं जब डबल बॉटम इसने नीचे में रखा, वो तकरीबन 550 के आसपास, वो इसका इंपॉर्टेंट एक डबल बॉटम, एक अच्छा सपोर्ट हो गया है लॉन्ग टर्म। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म उन दायरों को तोड़ेगा आइडियली। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहे हैं। टाइम आपने पूछा तो ये सब, इसको 12 से 18 महीने प्लस देना पड़ेगा अगर अपना प्राइस वापस चाहते हैं, और साथ में थोड़ी डिसेंट कमाई भी चाहते हैं। तो मतलब एक 20 से 25% अगर कमाई भी चाहते हैं अपने लिए हुए भाव से, तो उसको 12 से 18 महीने देने पड़ेंगे। 12 से 18 महीने देने पड़ेंगे, और समय एकदम समाप्त हो रहा है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अक्सर मैं कहता हूँ सरवेन जी आपके शो में ही या किसी भी शो में, कि जैसे एक स्टॉक ना बहुत तगड़ी रैली उसने बना दी, 20% 30% नहीं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो गया, और बहुत कम समय में। उसके बाद फिर वो एक गहरी सांस लेता है। जैसे मान लीजिए सरवेन जी को मैं सुबह सुबह ना एकदम डिनर करा दूं, तो फिर अगले 5 बजे शाम तक वो चाय भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही आप देखिए इस समय बहुत सारे सेक्टोरल ही हैं। मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा कि वो खराब है, इसका बिजनेस खराब है। डिफेंस में, रेलवे में, कैपिटल गुड्स में 3-3 4-4 गुना हो चुके हैं।
उस लेवल पर आप एंट्री कर रहे हैं तो फिर आप 10 साल का नजरिया बनाइए, क्योंकि वो जो चला है 4 गुना उसको वो डाइजेस्ट करेगा। IRCTC की सेम कहानी है कि वो इतना चला था पहले, उसके बाद बोनस स्प्लिट जो भी हुआ उसके बाद वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो समय बहुत लंबा लगेगा आपको अपने प्राइस पे पैसे बनाने का। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ जब स्टॉक बहुत चल जाए तो उसमें ट्रेडिंग करिए, उसमें इन्वेस्टिंग के लिए फिर आप मत एंट्री करो। एंट्री करिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, वरना बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, IEX इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या स्टोरीज थी उसमें, आप देखिए क्या हालत है उसकी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी जुड़ने के लिए, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी एक बार हाई बनाए तो हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।